पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल में जिस नंबर पर सोनम ने बार बार कॉल किए थे उसे लेकर बुधवार को दिन भर सस्पेंस बना रहा। लेकिन शाम को शिलोंग पुलिस ने सोनम से ही पूछकर पता लगाया कि संजय वर्मा कौन है। उसने कहा कि वो उसके कथित प्रेमी राज का ही मोबाइल नंबर है। दरअसल ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा नाम लिखा हुआ आ रहा था। सोनम 2 मोबाइल फ़ोन चलाती थी। एक नंबर से लगातार कई घंटों तक वो राज से बातें करती रही। देर रात तक दोनों के बीच बातें होती थीं। बता दें कि राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। सोनम ने राज के साथ मिलकर ही हत्या की प्लानिंग की थी। सोनम और वर्मा की कॉल डिटेल में पता चला है कि 1 से लेकर 25 मार्च तक सोनम ने किसी संजय वर्मा नामक शख्स को, जो अब राज ही निकला है, उसको 119 बार कॉल लगाए। वो नंबर अब बंद आ रहा था। पुलिस ने इस बिंदु को भी जाँच में शामिल किया था। ये कयास लगाए जा रहे थे कि संजय वर्मा की सिम का इस्तेमाल सोनम ने किया होगा और राज और सोनम इस नंबर पर बातें कर रहे होंगे। शाम को शिलोंग में अफसरों ने सोनम से ही इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो राज का नंबर है। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच सोनम ने राज को 234 बार कॉल किए थे। बता दें कि राजा की हत्या 23 मई को शिलोंग में हनीमून यात्रा के बहाने ले जाकर कर दी गई थी। इसमें सोनम और राज मुख्य साजिश करता है, जबकि 3 अन्य आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि अपने पति के शिलोंग में हनीमून के दौरान हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी के इंदौर स्थित घर पर शिलोंग पुलिस पहुंची। 1.5 घंटे तक पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद, मां और पिता से पूछताछ की। 3 अफसरों की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ सवालों की सूची लेकर आई थी। उन्होंने गोविंद से पूछा कि सोनम के अकाउंट में इतनी राशि कैसे पहुंची। इसके अलावा शादी न करने के बारे में सोनम का क्या रुख था, इस बारे में भी उन्होंने सोनम की मां से सवाल किए। सोनम के भाई को शिलोंग भी जाना होगा, क्योंकि सोनम ने गाजीपुर से सबसे पहले गोविंद को ही कॉल किया था। जब सोनम की जैकेट खाई में मिली थी तो गोविंद ने कहा था कि जैकेट सोनम की नहीं है। बुधवार दोपहर 3 अफसर राजाबाग पहुंचे। सोनम का भाई गोविंद गली के मोड़ पर उनका इंतजार कर रहा था। तीनों अफसरों ने सोनम की मां से पूछा कि सोनम की शादी मर्जी से की गई या उसने इनकार किया था। राजा और सोनम के रिश्ते के बारे में भी सवाल पूछे गए। गोविंद से अफसरों ने पूछा कि सोनम के बैंक अकाउंट में जो 16 लाख रुपए थे वो कहां से आए थे। कई सवालों के जवाब परिजन संतोषजनक नहीं दे पाए। अफसरों ने एक सूटकेस की तलाशी भी ली है। ये सूटकेस सोनम के शादी के बाद अपने ससुराल ले गई थी, लेकिन 4 दिन बाद जब वो फिर मायके लौटी तो वो सूटकेस अपने साथ लेकर आई थी। शिलोंग पुलिस मंगलवार को राजा रघुवंशी के परिवार से भी मिली थी। आधे घंटे तक सोनम से जुड़े सवाल अफसरों ने पूछे। पुलिस ने उस फ्लैट की तलाशी भी ली जहां हत्या के बाद सोनम शिलोंग से आकर छुपी थी। वहां पुलिस को कुछ नहीं मिला। सोनम के घर के बाद शिलोंग पुलिस के अधिकारी स्कीम नंबर 54 PU 4 में गोविंद के दफ्तर भी पहुंचे। यहाँ सोनम बतौर HR मैनेजर काम करती थी। गोविंद की गैर मौजूदगी में वो यहाँ पर दफ्तर संभालती थी। अधिकारियों ने यहाँ से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। इस दफ्तर में रात ज़्यादा नहीं आता था, वो फील्ड के काम देखता था। आधे घंटे यहाँ तलाशी के बाद अधिकारी लसुड़िया क्षेत्र में गोडाउन पर भी पहुँचे। 5 बजे तक पूछताछ और तलाशी करने के बाद अफसर लौट गए। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि शिलोंग पुलिस एक तार और एक कड़ी को जोड़ रही है और इसी के साथ इस बात का भी खुलासा हो गया है कि जो संजय वर्मा था वो राज ही निकला है। अब इस बात की पुष्टि सोनम ने कर दी है। तो कुल मिलाकर के यह है कि पुलिस इस मामले पर एक कड़ी को जोड़ करके एक सबूत को इकट्ठा करना चाह रही है। भले ही जहां सोनम छुपी हुई थी वहां पर पुलिस को कुछ खास सबूत हाथ न लगे हों, लेकिन यहां से शिलोंग पुलिस खाली हाथ नहीं जाना चाहती और इस बात के संकेत शिलोंग पुलिस ने दे दिए हैं। और इसीलिए तमाम जगह पर पुलिस जो है अपने तरह से हाथ पैर मार करके सबूत इकट्ठा करने की कवायद में जुटी हुई है। और इसी के साथ सोनम का जो भाई है राज, जहाँ जहाँ काम करता था, पुलिस वहाँ जा रही है ताकि और साक्ष्य और सबूत इकट्ठे किए जा सकें और कहीं से कोई क्लू मिल सके। कुल मिलाकर के यह कि शिलोंग पुलिस अब यहाँ से पर्याप्त सबूत लेकर के जाना चाहती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन ऑल पर दबाना ना भूले, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।